क्या वाकई में आप झूठ से अलग रह रहे हैं? क्या वाकई में आप अपवित्रता से भागते हैं? क्या वाकई में आप व्यभिचार से भागते हैं? क्या वाकई में आप अनाज्ञाकारिता से भागते हैं? क्या वाकई में आप अविश्वास योग्यता से भागते हैं? हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम उद्धार के बारे में बात करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने उद्धार पाया है? अब जब हम उद्धार के बारे में बात करते हैं तो उद्धार क्या है? अगर उद्धार क्या है इस बात को हम समझते हैं तो क्या हम उस उद्धार के लिए जी रहे हैं जिस उद्धार के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? बहुत गहरी बात है, और अगर इस गहरी बात को हम समझना और प्रकट करना चाहते हैं तो हमें इस प्रचार को पूरा सुनना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के जीवित वचन के लिए? आज जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे हर एक वचन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स को हमें समझना होता है कि प्रभु उस टॉपिक के जरिए हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अगर मैं इफिसियों 2 अध्याय उसके 8वें और 9वें आयत को पढ़ूं, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे जरा विचार कीजिएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ठीक है, 8वें आयत में कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, और 9वें आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। अब जिन लोगों ने उद्धार पाया है, अगर वो ये सोचते हैं कि मैंने मेरे कर्मों की वजह से उद्धार पाया है, तो उनके अंदर घमंड आ जाएगा। ठीक है, और बहुत से लोग घमंड करते भी हैं। लेकिन आप उद्धार कैसे पाते हैं? 8वें आयत में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा। आपके लिए विश्वास करना आसान है या कठिन है? बताइए मुझे। आपके लिए विश्वास करना आसान रहा या कठिन रहा? या आसान है या कठिन है? कैसा है आपके लिए विश्वास करना? विश्वास करने से पहले कुछ देना पड़ा आपको? कुछ बलिदान करना पड़ा? कुछ करना पड़ा क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए? आपको कुछ देना पड़ा? नहीं ना। कुछ दिया आपने? कुछ भी नहीं दिया। कुछ किया आपने? कुछ भी नहीं किया। जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, और वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, मतलब उद्धार प्राप्त करेगा। अब हमने परमेश्वर के अजीजों विश्वास करने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसने उद्धार का काम पूरा किया परमेश्वर के अजीजों, उसने बहुत बड़ा दाम चुकाया है। जिसने उद्धार का काम पूरा किया उसने बहुत बड़ा दाम चुकाया है। उसने हम में से हर एक के पाप का दाम चुका दिया। और हम क्या कह रहे हैं? विश्वास करने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता ना, बड़ा आसान है। और ये बोलना भी बहुत आसान है, मैं अच्छा हूं इसलिए मैंने उद्धार पाया है। ये बोलना भी बड़ा आसान है ना? ये बोलना बड़ा आसान है, उससे तो शायद मैंने कम ही पाप किया है। ये बोलना बड़ा आसान है, वो पापी है, मैं तो अच्छा हूं। विश्वास करने में कुछ भी नहीं लगता है। लगता है कि कोई फीस लगता है क्या विश्वास करने में? लेकिन सुनिएगा, अब यहां पर गहराई की बात है। उद्धार पाने के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। उद्धार पाने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। विश्वास करते वक्त बड़ा आसान था आपके लिए विश्वास करना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ठीक है, तुम लोग उद्धार पा जाओगे, विश्वास करो। बस तुम्हें क्या करना? विश्वास करना है। अब जब विश्वास आपका पहला कदम है,
विश्वास आपका पहला कदम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। उसके बाद जब प्रभु के वचन को आप पढ़ते जाते हैं, आपको समझ आ जाता है कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आप उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या करने वाले हैं। उद्धार पाना आसान नहीं है, विश्वास करना आसान है। विश्वास करना आसान है। विश्वास करते वक्त ना ही आपको कुछ देना पड़ा और ना ही मुझे कुछ देना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, उद्धार पाने के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत चुकाने का मतलब ये नहीं कि आपको यीशु मसीह की तरह क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, नहीं। क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से, आप क्या कर रहे हैं या आपने क्या किया है और आप आगे क्या करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, मैं विश्वास करूंगा या मैं विश्वास करूंगी, उसके बाद बस बात खत्म है, उसके बाद मुझे कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ विश्वास करने से आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? मुझे बताइए। विश्वास करने का मतलब आपने निर्णय लिया कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, और जब आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के साथ चलने का, तो आप उसके वचन को उठाते हैं और जो कुछ उस वचन में लिखा है उस वचन के अनुसार करने के लिए आप चौकसी करते हैं और आप वैसा ही करते हैं जैसा वचन में लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? बताइए मुझे, क्या वाकई में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं? क्या वाकई में अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं? मुझे बताइए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है। व्यर्थ है कि नहीं है? आपने विश्वास तो कर लिया, आपने विश्वास किया यीशु मसीह मेरे लिए आए, आपने विश्वास किया वो मेरे लिए मारे गए, आपने ये भी विश्वास किया कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और आपने ये भी विश्वास कर लिया कि वो पिता के दाहिने बैठा है और वो मुझे लेने, हमें लेने बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, आपने विश्वास कर लिया, लेकिन आप उसके वचन को नहीं मानते, आप उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर क्या आप उद्धार प्राप्त करेंगे? अब जो वचन में लिखा है ना कि तुमने उद्धार पा लिया, ये विश्वास के साथ घोषणा है। हमने पाया नहीं है, अभी विश्वास के साथ घोषणा है। ये जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से कही कि इजराइलियों को तू लेकर जा, तू कनान देश में उन्हें लेकर जा, मैं ऐसी देश में तुम्हें पहुंचाऊंगा जो दूध और मधु की धाराएं बहने वाली देश है। मतलब एक अच्छे देश में मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगा, इसीलिए तुम आओ, तुम वैसा करो जैसा मैं बोल रहा हूं। तब मूसा जाता है, मिस्र में जाता है और इजराइलियों को वो छुड़ाकर लेकर चल पड़ता है उस देश की ओर। अब परमेश्वर जहां उन्हें लेकर जाना चाहता है, क्या वहां लोग जाना चाहते हैं? क्या वाकई में इजरायली लोग कनान देश जाना चाहते थे? अगर वाकई में वो कनान देश जाना चाहते थे परमेश्वर के अजीजों, तो फिर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों नहीं चले? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चले? वो क्यों नहीं चले? वो क्यों बार बार परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते रहे? क्यों बार बार आज्ञा का उल्लंघन करते रहे? वो कनान जाना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि परमेश्वर आज ही हमें सब कुछ दे दे। परमेश्वर का वायदा उनके लिए भविष्य के लिए था, प्रेजेंट के लिए नहीं था। परमेश्वर प्रेजेंट में उनके साथ था, लेकिन परमेश्वर भविष्य के लिए उनके साथ वायदा करता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन उन्हें तो सब कुछ वहीं पे चाहिए था, उस यात्रा में ही उन्हें सब कुछ चाहिए था। कभी कहते थे हमारे पास ये नहीं है, कभी कहते थे वो नहीं है, कभी कहते थे ऐसा है वैसा है। उनके अंदर भविष्य के लिए कोई विचार ही नहीं था, उनके अंदर परमेश्वर के वायदे के लिए कोई विचार ही नहीं था। वो सोच रहे थे परमेश्वर बस ऐसे ही बोल रहे हैं, प्रभु हमें आज दे दीजिए, कल के बारे में हमें नहीं पता, हमने आपके ऊपर कल के लिए विश्वास नहीं किया, आज दे दीजिए हमें। और उनके इसी स्वभाव की वजह से वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने विश्वास तो किया ना कि वो कनान देश में पहुंचेंगे, लेकिन क्या वो कनान देश में पहुंच पाए? उसी तरीके से आपने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ने पापों का दाम चुका दिया है, लेकिन क्या आप उद्धार पाएंगे? मुझे बताइए। अगर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता हूं तो क्या मैं उद्धार पाऊंगा? मुझे बताइए।
परमेश्वर के अजीजों, हम उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि बस हमने विश्वास किया, हम उद्धार के लिए जीवन को जी ही नहीं पाए। उद्धार के लिए एक ऐसा जीवन हमें जीना है जो एक नया जीवन है। नया जीवन क्यों दिया है परमेश्वर ने हमें, मुझे बताइए। वो क्यों इस प्रकार से कहते हैं, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है, ताकि आप मसीह की तरह बन सके। अब जिस स्वर्ग में आपको प्रवेश करना है, जहां मसीह विराजमान है, जहां परमेश्वर विराजमान है, तो क्या वहां पर हम इसी हालत में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, हमें बदलना पड़ेगा। हमें हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा, हमें हमारे स्वभाव को बदलना पड़ेगा, हमारे पहनावे को बदलना पड़ेगा, हमारे देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा, हमारे सुनने के तरीके को बदलना पड़ेगा। मतलब एक बदले हुए इंसान के लिए परमेश्वर स्वर्ग बनाता है, ना कि उसी इंसान के लिए जो मसीह को जानते हुए भी कभी बदलना नहीं चाहता है। आप समझ रहे इस बात को? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं उद्धार के बारे में बात कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों। आप कह रहे हैं कि मैंने उद्धार पा लिया है, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। हाँ, विश्वास के साथ आप इस बात की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उद्धार के लिए आपको जीना पड़ेगा। उद्धार के लिए वो करना पड़ेगा जो वचन में लिखा है। अगर इजरायली कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए तो इस वचन के अनुसार वो नहीं चले, इसलिए परमेश्वर के अजीजों वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलते, तो मुझे नहीं लगता 40 साल उन्हें एक ही जगह में घूमना पड़ता। 40 साल वो एक ही जगह घूमते रहे, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह उन पर था। उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए और उनके जूते चप्पल भी फटे नहीं। प्रभु का अनुग्रह ऐसा उन पर हुआ, लेकिन वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, वो अनचेंजिंग गॉड है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने तरीके को बदल दिया है, लेकिन वो आज भी सेम परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। ही इज अनचेंजिंग गॉड। आप सोच रहे हैं कि नहीं प्रभु तो मैं जैसा भी हूँ मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं, उसने आपको वचन दिया है, उसने आपको जीवित वचन दिया है। आपको पता है गरीब लाजर और एक धनी व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने क्यों लोगों को बताया? आपको पता है परमेश्वर के अजीजों? ये उदाहरण यीशु मसीह ने इसलिए दिया ताकि जो समय हमें पृथ्वी में दिया गया है ना, उस समय को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। गरीब लाजर जब मरता है सीधा अब्राहम की गोद में पहुंचता है, लेकिन ये धनी व्यक्ति सीधा नरक में पहुंचता है। अब नरक से ये पुकार कर कहता है, हे पिता, मेरे जीभ में 2 बूंद पानी रख दे ताकि मेरा प्यास बुझ सके, मुझे इस दर्द से बाहर निकाल। तब अब्राहम पता क्या कहते हैं? हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है, मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये व्यक्ति पता क्या कहता है? हे पिता, मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों को इस नरक के बारे में बता सकूं, वो भी मेरी तरह जिंदगी जी रहे, वो भी मेरी तरह जिंदगी जी रहे। तब अब्राहम पता क्या कहते हैं? नहीं, ये सिर्फ संसार में ही मौका मिलता है। जिस तरीके से तेरे पास वचन था तूने नहीं पढ़ा, उसी तरीके से उनके पास भी वचन है, वचन दिया गया है। अगर वो वचन पढ़ेंगे तो वो बचेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बचेंगे। परमेश्वर के अजीजों, इस व्यक्ति ने, धनी व्यक्ति ने बहुत कुछ बोला, बहुत मिन्नतें की, लेकिन इसे मौका नहीं दिया गया। हमें भी मौका नहीं दिया जाएगा। आज अगर हम इस वचन को नहीं समझते हुए, नहीं पढ़ते हुए जीवन को जी रहे हैं ना, दूसरा कोई मौका नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने इस तरीके के उदाहरण को इस्तेमाल किया, क्योंकि जो लोग संसार में हैं वो ये सोचते हैं संसार में अभी मैं हूं तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए हूं। विश्वास कर लिया ना मैंने, उद्धार पा लिया मैंने, मुझे अब परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों वचन पढ़ूं, मैं क्यों परमेश्वर के वचन को सुनूं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ है। जिस तरीके से इजरायली लोग चलते रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कनान देश कहाँ पे है, हमें पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। उन्हें बस यही चाहिए था कि उनके कहे अनुसार परमेश्वर करे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे।
वो बस ये चाहते थे कि जो वो बोलते हैं वो परमेश्वर उस बात को सुने। वो परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते थे। हमें जब कभी तकलीफ होती है हम सीधा दौड़ के आते हैं, हम कहते प्रभु मुझे बचा। प्रभु दयालु है, प्रभु इतना दयालु है, वो हम पर दया करता है। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है हम वापस चले जाते हैं, अपने हालात में वापस चले जाते हैं। फिर ठोकर लगती है, फिर आते हैं, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु दया करता है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है फिर वापस चले जाते हैं। कब तक करेंगे हम इस तरीके का काम? कब तक करेंगे? जब हम उस नरक में पाए जाएंगे ना, परमेश्वर के अजीजों, वहां से वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं या प्रभु के वचन में जो लिखा है उन बातों को हम नहीं मान रहे हैं, अपने जीवन को अगर उस तरीके से हम नहीं बदल रहे हैं, तो दूसरा कोई मौका नहीं है मेरे और आपके लिए। हमारे लिए दूसरा कोई मौका नहीं है। संसार में रहते हुए ही हमें अपने आप को उद्धार के लिए तैयार करना पड़ेगा। विश्वास के साथ आप घोषणा कर लीजिए इस बात का कि मैंने उद्धार पा लिया है। लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, हमें क्या करना है? प्रभु के वचन में लिखा है, आपने उद्धार पा लिया, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या वाकई में उस उद्धार में आप जी रहे हैं? क्या वाकई में आप नया बन पा रहे हैं? क्या वाकई में आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप पहले नहीं करते थे? क्या वाकई में आप झूठ से अलग रह रहे हैं? क्या वाकई में आप अपवित्रता से भागते हैं? क्या वाकई में आप व्यभिचार से भागते हैं? क्या वाकई में आप अनाज्ञाकारिता से भागते हैं? क्या वाकई में आप अविश्वास योग्यता से भागते हैं? हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम उद्धार के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया है। हम बात करते हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम बात करते हैं कि मैं तो अनंत जीवन प्राप्त कर चुका हूं। हम बात करते हैं कि यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? हम तैयार हैं। तो क्या वैसा जीवन हम जी रहे हैं, या फिर हम कुछ इस तरीके से चल रहे हैं? हम बात तो करते हैं उद्धार की, लेकिन झूठ हमसे छूटती नहीं है। अपने फायदे के लिए आज भी हम झूठ बोल रहे हैं। हनन्या और सफीरा की तरह आज भी हम झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने पास बचाने के लिए आज भी हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप झूठ बोलकर क्या स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? मुझे बताइए, आपका विवेक क्या कहता है? आपका विवेक क्या कहता है? आप गलत संबंध बनाकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? बताइए, आपका विवेक क्या कहता है? वही सही है। आपका विवेक कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपका विवेक कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपका विवेक इस प्रचार को सुनते वक्त ये कह रहा है झूठ बोलकर तू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसका मतलब वाकई में आप झूठ बोलकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपका विवेक कह रहा है झूठ बोलकर तू अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब वाकई में आप झूठ बोलकर अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपका विवेक वाकई में ये कह रहा है व्यभिचार करके, गलत संबंध बना के तू अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसका मतलब सही में आप व्यभिचार करके, गलत संबंध बनाकर आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यभिचारियों का भाग उन्हें नरक में मिलेगा, नरक में मिलेगा, उस आग में मिलेगा। परमेश्वर के अजीजों, उद्धार पा गया हूं, उद्धार में चल रहा हूं, बोलना आसान है, वाकई में उस जीवन को जीना कठिन है। यीशु ने आपके और मेरे लिए कीमत चुकाया। अब हमारी बारी है, हमें भी कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ेगा। हमें अपने अभिलाषाओं का बलिदान करना पड़ेगा। हमें अपने इच्छाओं का बलिदान करना पड़ेगा। लूका 9:23 के अनुसार, अगर तू मेरे पीछे आना चाहे, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वो अपने प्राण को खोएगा, लेकिन जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वो अपने प्राण को बचाएगा। ये बात यीशु मसीह की है, मेरी नहीं है। हालेलुया। आप पढ़ते हैं ना इस तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों,
उस बात को समझ क्यों नहीं पाते आप? आपको समझना पड़ेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करना और विश्वास करना दोनों अलग बात है। आप विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप सहमति जता रहे हैं, आप सहमत हो रहे हैं परमेश्वर के बलिदान के साथ। आप सहमत हो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपने मुझसे प्रेम किया है। आप सहमति जता रहे हैं। पहला कदम है आपका विश्वास, पहला कदम है। अब आपको उसमें बने रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे हैं आपके जीवन के साथ, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं हमारे जीवनों में। ये बात आपको पता है ना? परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दिया है, उसने हमें स्वतंत्र कर दिया और उसने हमें स्वेच्छा देकर उसने हमें छोड़ दिया। वो हमारे पीछे इस तरीके से पड़ा नहीं रहता है कि नहीं तुझे यही करना, यही करना, यही करना। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन कभी भी हमें प्रेशर नहीं डालता है, तुझे यही करना है बोल के। ऑप्शन देता है प्रभु, तू अगर इस काम को करेगा तो तेरे लिए अच्छा है। ऑप्शन देता है परमेश्वर। आपको भी ऑप्शन देता होगा परमेश्वर। आप कौन से ऑप्शन को चुनते हैं? आप कौन से ऑप्शन को चुनते हैं परमेश्वर के अजीजों? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जिस उद्धार के बारे में आप बात करते हैं, वाकई में क्या उस उद्धार को आप समझ पाए हैं? क्या वाकई में आप उस उद्धार के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ करिए परमेश्वर के अजीजों, उस उद्धार के लिए कुछ करिए। कहीं हाथ से छूट ना जाए, कहीं हाथ से छूट ना जाए परमेश्वर के अजीजों। हम जॉब को बचाने के लिए कितना कुछ करते हैं ना, अपनी नौकरी को बचाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, हम कितना मशक्कत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं अपनी जॉब को बचाने के लिए। हम हर परिस्थिति से लड़ते हैं, तूफान आए, आंधी आए, धूप हो, बारिश हो, छांव हो, हम अपने जॉब में पहुंचते हैं ताकि हमारा जॉब ना छूटे। उस जॉब को पाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, उद्धार पाने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। सुनिए इस बात को, उद्धार के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, फ्री फंड में मिला है ना। इसीलिए क्या बहुत आप साधारण समझ रहे इस बात को। जब आप किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए कीमत चुकाते हैं ना, तो वो वस्तु, वो चीज आपके लिए बहुत कीमती बन जाता है, आप बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन जब आपको फ्री में कोई चीज मिलता है, कोई तोहफा मिलता है, आप उस तोहफे का आप कीमत नहीं समझते क्योंकि आपने चुकाया नहीं है। क्या उद्धार भी आपके लिए कुछ इस तरीके का फ्री का मिला हुआ तोहफा है जिसकी कीमत को आज तक आप समझ नहीं पाए हैं? क्या ऐसा है क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे कुछ देना नहीं पड़ा उद्धार के लिए, किसी को तो देना पड़ा है और बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा है, अपना जान देना पड़ा है। उस उद्धार को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस उद्धार में बने रहने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं छोटा सा झूठ बोलकर उस उद्धार को खो दूं? क्या मैं व्यभिचार करके कुछ समय के आनंद के लिए, कुछ समय के मजे के लिए मैं उस उद्धार को खो दूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारी बन के, अविश्वासयोग्य बन के, क्या मैं उस उद्धार को खो दूं? बड़ी मुश्किल से मुझे वो उद्धार मिला है, मैं खोने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं उस उद्धार को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हमें इस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों सुनिए, आप सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? उद्धार हमें मिला है और वो उद्धार हमारे शक्ति, हमारे कर्मों की वजह से नहीं। परमेश्वर के अजीजों, ये बड़ी दया है, बड़ी दया की वजह से हमें उद्धार मिला है और उस उद्धार को हम खो नहीं सकते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण परमेश्वर के अजीजों उस उद्धार को हम खो नहीं सकते हैं। शरीर के मजे के लिए उस उद्धार को हम खो नहीं सकते हैं। आंखों की अभिलाषा के लिए उस उद्धार को हम खो नहीं सकते हैं। झूठ बोलकर अपने प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए उस उद्धार को हम खो नहीं सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक बार अगर वो उद्धार आपके हाथ से चला गया, दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मैं थोड़ा पैसा बढ़ा देता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, मुझे उद्धार वापस दे दीजिए। उस उद्धार का कोई कीमत ही नहीं लगा पाएगा। आप उस उद्धार का कीमत नहीं लगा पाएंगे, आप उस उद्धार को खरीद नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की ओर से तोहफे के रूप में हमें दिया गया है उद्धार,
और उस उद्धार के लिए अगर हम आज कुछ नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, हम पछताएंगे एक दिन। जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा परमेश्वर के अजीजों, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे परमेश्वर के अजीजों, उस समय हम पछताएंगे। जिस तरीके से धनी व्यक्ति अपने धन के कारण भी अपने आप को बचा नहीं पाया, उस तरीके से हमारा हालत हो जाएगा। हमारे पास धन होने पर भी, शोहरत होने पर भी, नाम होने पर भी परमेश्वर के अजीजों उस उद्धार को हम संभाल नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप आज के दिन उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? आपने बीते दिनों में उद्धार के लिए क्या किया और आप आने वाले दिनों में उद्धार के लिए क्या करने वाले हैं? जरा सोचिए, विचारिए। क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? जो अनुग्रह, जो दया आप पर हुई है परमेश्वर के अजीजों, क्या उस अनुग्रह, उस दया को आप बहुत हल्का समझ रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत अच्छी थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे उद्धार तोहफे के रूप में दिया है, चलो ना कोई बात नहीं, देख लेंगे ना, फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी बात कर लेंगे उद्धार के बारे में, आज मैंने विश्वास कर लिया ना, बस काफ़ी है, मेरा परमेश्वर तो इतना महान है, मैं बस जाती हूँ या जाता हूँ, 2-4 बूंद में आंसू बहा देता या बहा देती हूँ, वो मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दे देते हैं। क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं? हमारा परमेश्वर दयालु होने के साथ साथ हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन परमेश्वर है और स्ट्रिक्ट परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने ये बोल दिया विश्वास के बाद तुझे इस वचन के अनुसार चलना है, तो हमें इस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम इस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर जो कुछ इस वचन में लिखा है उसके अनुसार हम काम नहीं करते हैं, तो वो हमें उद्धार नहीं देगा। आज आप घोषणा कीजिए, मैंने उद्धार पाया है, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगी। लेकिन सच्चाई तब पता चलेगा जब आप उस न्याय के लाइन में खड़े होंगे और जब आपका नंबर आएगा और आप जब पूछेंगे क्या मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर के अजीजों, आपने संसार में क्या किया या मैंने संसार में क्या किया। जो समय हमें दिया गया है संसार में रहकर अपने समय को बर्बाद करने के लिए हमें समय नहीं दिया गया है। उद्धार के लिए हमें कार्य करना है, करते रहना है और तब तक करना है परमेश्वर के अजीजों जब तक यीशु मसीह हमें लेने ना आए। उसके बाद ही हम उस उद्धार के आनंद को हम महसूस करेंगे। उद्धार का आनंद किस तरीके का आनंद है? हालेलुया। आज आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, आप हर एक चीज़ को कर सकते हैं, ये कहते हुए, ये सोचते हुए, ये विश्वास करते हुए कि मैंने उद्धार पा लिया, देखो मैंने उद्धार पा लिया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, आप अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोगों के कहने के अनुसार नहीं, वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार जीवन को बिताइए, ताकि आप परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीव दयालु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए पिता, जो समय हमारे लिए ठहराया गया कि प्रभु हम आपके वचन से सुने, समझे और अपने आप को प्रभु उद्धार के लिए प्रभु हम तैयार करें। जिस उद्धार के बारे में प्रभु आपने हमसे प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, उस उद्धार के लिए अपने आप को प्रभु हम तैयार करें और उस उद्धार में प्रभु हम जीते हुए वाकई में प्रभु हम अनंत राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु आप सहायता कीजिए जितनों ने आज के वचन को सुना है, प्रभु वो आपके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करे और प्रभु आपके आगमन का इंतजार कर सके। हर एक पर प्रभु मैं आपके अनुग्रह, आशीष और दया को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।